सबको जय मसीह की। आइए फिर से एक बार हम परमेश्वर का गुणगान करें, परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की प्रशंसा करें। आज इतवार है, प्रभुवार है। आज हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें, उनकी बड़ाई करें। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। तैयार है हम लोग? आइए हम प्रार्थना करें, अपने स्वरों को झुकाएं और परमेश्वर का गुणगान करें, परमेश्वर की बड़ाई करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम आते हैं इस समय प्रभु जी आपके चरणों में लीन और दीन होते हुए प्रभु जी, हम सभी का ताबा ले प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप अपराध गुनाह हुआ है, क्षमा कीजिए, दया कीजिए। सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, कार्य में या अन्य किसी रीति से कोई गुनाह हुआ है तो क्षमा कीजिए प्रभु परमेश्वर। पिता, यदि हमने किसी को दुखाया है, तकलीफ पहुंचाया है, रुलाया, सताया है प्रभु जी, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। हमें एक मन का बना ताकि एक होकर हम आपकी भक्ति कर सकें। किसी ने हमें तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, रुलाया प्रभु, हम उन्हें बिना शर्त यीशु मसीह के नाम से क्षमा करते हैं प्रभु जी। वैसे प्रार्थना करते हैं, यदि हमने किसी को श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके सामर्थ को हम रद्द करते हैं यीशु मसीह के नाम से। किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके सामर्थ को हम रद्द करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु, कलवरी की क्रूस पर जो आपने हमारे लिए पवित्र रक्त बहाया, उस रक्त के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं। छुटकारा मिला है हमें प्रभु जी, आपने मोल लिया है प्रभु जी हमें शैतान से प्रभु जी, आपके राज्य का वारिस बनाया, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, दुष्ट के जो भी प्रभु जी हमारे विरोध में योजना है उसे हम रद्द करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो भी हमारे विरोध में गढ़ बांधा है, उन गढ़ों को हम ढा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यदि प्रभु जी दुष्टता के उस अंधकार की वेदी पर हमारा नाम लिखा है या हमारी कोई वस्तु रखकर हमारे विरोध में किसी प्रकार का कोई कार्य किया है, उसके पावर को हम रद्द करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। विश्व भर में जितने भी लोग हैं जिनका आज धरती पर आखिरी दिन, आखिरी रात है, एक मौका दीजिए प्रभु, पश्चाताप करके आपके पास आए। एक भी आत्मा नाश न हो, ऐसी कृपा मांगते हैं। जिन्हें दंड मिला है उन्हें आपके हाथ में देते हैं, क्षमा कीजिए, दया कीजिए, दंड से छुटकारा दीजिए प्रभु जी। और जिन्हें दंड मिलने वाले उन्हें आपके हाथ में देते हैं, उनका ताबा ले प्रभु जी, उन्हें आने वाले उस कहर से बचाइए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी जिन लोगों को भयानक रोग आज छूने वाला है प्रभु जी, उन्हें बचाइए प्रभु जी, उन पर दया कीजिए। और प्रभु जी जो कोरोना वायरस है, कैंसर है या किसी प्रकार की जानलेवा बीमारी के शिकार हुए हैं प्रभु जी, उन्हें आपके हाथ में देते हैं। करुणा भरा हाथ, दया से भरा हुआ हाथ उन पर बढ़ाइए प्रभु जी और उन्हें छुटकारा दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं आज प्रभु जी, कोई हत्या करना चाहता है, आत्महत्या करना चाहता है, बलात्कार करना चाहता है, किसी को लूटना चाहता है प्रभु जी, ऐसा उनको सफल होने मत देना प्रभु जी, उनको बचाइए। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम प्रभु जी हमारे शहर के लिए, इस भारत देश के लिए, पूरे विश्व के सारे राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करते हैं। किसी प्रकार का कोई गुनाह अपराध हो तो क्षमा कर प्रभु जी। और प्रभु जी हमें प्रभु जी आने वाले कहर से बचाइए। हम प्रार्थना करते, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति महिमा करते। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए, आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन। आइए प्रियजन, हम आराधना में जाएं, स्तुति आराधना में जाएं, परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें। तैयार है? पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम एकत्रित हुए प्रभु जी, सब मिलकर प्रभु जी ताली बजाकर, नाच गाकर आज आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी। इतनी भयानक परिस्थिति बाहर है, इसके बीच में आपने हमें सुरक्षित रखा है और प्रभु आपका अनुग्रह भरा हाथ हम पर रखा है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। हृदय की गहराई से आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करना चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। आओ, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। आओ, तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो
आशाओं का है ये दिन, यीशु मसीह जो हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन, यीशु मसीह जो हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन दुआओं मिलकर हम सब नाचे, दुआओं मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया नया दिन, विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया नया दिन, विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो मिलकर हम सब नाचे, दुआओं मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके पवित्र नाम की स्तुति महिमा करते हैं प्रभु जी। कितने लोग रात भर में प्रभु जी इस संसार को छोड़कर गए हैं प्रभु जी, अलग अलग प्रभु जी तरीके से प्रभु जी वो उनको दुनिया छोड़ना पड़ा। आपने आज का दिन दिखाया प्रभु जी, हम आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपका जय जयकार करते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आप प्रभु जी स्तुति स्तवन में विराजमान रहने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी जब हम प्रभु आपकी स्तुति आराधना करते हैं, हमारे साथ अनगिनत स्वर्गदूत मिलकर भी प्रभु जी आपकी महिमा बढ़ाई करते हैं प्रभु जी। ऐसा विश्वास करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। अनुग्रहकारी विधाता है, भला वो सबका चाहता है। अनुग्रहकारी विधाता है, भला वो सबका चाहता है। वो ही करता है उद्धार, वो ही करता है उद्धार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। अति करुणा में दयालु है, क्रोध विलंब से करता है। अति करुणा में दयालु है,
यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका हटाता है। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका हटाता है। महिमा तेरी अपार, महिमा तेरी अपार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार। आइए प्रियजन, इस समय हम आराधना में है। जो घुटने के बल आना चाहते हैं, आप घुटने के बल आ सकते हैं। आइए हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें, जो हमें जिंदगी देता है, जो हमें संभालता है, जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। पवित्र 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 परमेश्वर पिता, इस समय याद करते हैं प्रभु जी, आपने प्रभु जी जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो, परंतु उसे अनंत काल का जीवन मिले। ये नई जिंदगी देने के लिए आपने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु इस समय हम आपके हुजूरी में, आपके दरबार में, आपकी उपस्थिति में आए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, उनके मध्य में हूं। आप यहाँ पर है और हम इस समय प्रभु जी आपके भवन में, आपकी उपस्थिति में आए प्रभु जी। प्रभु जी हम इस समय अपनी भेंट और अर्पण लेकर आए प्रभु जी। भेंट है प्रभु जी स्तुति का, प्रभु जी धन्यवाद का भेंट लेकर हम आपके चरणों में आए प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपका गौरव महिमा करते हैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया, प्रभु जो भी है तूने दिया। करता हूँ तेरा शुक्रिया। अपने हाथों को उठाकर यीशु
सा है जहां, मेरे यीशु, यीशु, मेरे यीशु, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। प्रभु जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। पवित्र जीवित परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा प्रभु, आप पवित्र है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो के परमेश्वर, सैमुअल, एलिया और एलिशा के परमेश्वर, कल, आज और सदा एक समान रहने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं। इस समय आते हैं प्रभु जी, ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। प्रभु सचमुच प्रभु जी आप महान है प्रभु, आपके विचार कितने अद्भुत है प्रभु जी। प्रभु जी इस सृष्टि इतनी सुंदर है प्रभु जी, इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा प्रभु। प्रभु आपके विचार कितने अद्भुत है प्रभु, जो मनुष्य प्रभु जी उसे प्रभु जी समझ नहीं सकता है। ऐसी बुद्धि और ज्ञान का परमेश्वर आप है। सुंदर आपकी रचना है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम इस समय प्रभु जी आपके चरणों में आकर आपकी आराधना करना चाहते हैं प्रभु, कि वे सारे उपकारों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु महान, विचारु कार्य तेरे कितने अद्भुत, जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामल तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो मेरे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना प्रशंसा हो मेरे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान,
के बीच में, तराई में जब उतरूं मधुर संगीत, मैं चिड़ियों का सुनूं। विशाल पहाड़ से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते, लगती शीतल वायु, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना मसीह आएगा, आवाज तुरही की होगी, मुझे ले जाएगा जहाँ आनंद महान। मैं झुकूंगा, साथ आदर भक्ति दीनता और कहूँगा, मेरा यीशु है महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान। ओ हालेलुया। ओरियाला रबा शांदारा बारी कोरोबो। ओ धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया धन्यवाद। विकांदारा बाशी कोथोरोबो। धन्यवाद देते पिता। सचमुच प्रभु यीशु अब आने वाले हमें ले जाने के लिए तुरई की आवाज होने वाली है। जो मसीह में सोए पहले उठा लिए जाएंगे, बाद में हम जो जीवित है बादलों पर ले जाए जाएंगे। ये आपका वादा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई आपकी महिमा करते हैं। इस धन्य आश्रय के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सुंदर सा स्तुति आराधना के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। आइए हम वचनों में चलते हैं और प्रियजनों, आज हम परमेश्वर के वचनों में कुछ चेतावनी के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। जो परमेश्वर ने आपको और मुझे आज्ञा दी है वो एक बड़ी आज्ञा है और उसके ऊपर हम आज मनन करने वाले हैं। और मनन के लिए इज़ेकियल नबी की किताब 33 अध्याय 7 से लेकर 9 वचन तक हम पढ़ने वाले हैं। इज़ेकियल की किताब 33 अध्याय 7 से लेकर 9 वचन तक हम पढ़ने वाले हैं जी। इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है। तू मेरे मुंह से वचन सुन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। यदि मैं दुष्ट से कहूँ, हे दुष्ट तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय न चिताए, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझे से लूंगा। परंतु यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय चिताए कि वह अपने मार्ग से फिरे और वह अपने मार्ग से ना फिरे, तो वह अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू अपना प्राण बचा लेगा।
प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करें। आमेन। आइए समय हम प्रार्थना करें। जीवे दयालु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। सुंदर सा वचन के लिए धन्यवाद। ये जो चेतावनियाँ जो आपने हमें दी है, इसके पर हम ध्यान लगाएं प्रभु जी, और आपके वचन के अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं। हम केवल सुनने वाले ने सुनकर आपके वचन के अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं। यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में आमेन। आमेन। प्रियजनों, परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर को धन्यवाद। चलिए फिर से एक बार हम वचन को पढ़ लेंगे। इसलिए हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इजराइल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे वॉचमैन बनाया है, वॉचमैन बनाया है। जी, तू मेरे मुंह से वचन सुन सुनकर जी उन्हें मेरी ओर से चिता दे। जी। यदि मैं दुष्ट से कहूँ हे दुष्ट, तो निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय ना चिताए, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा जी, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझे से लूंगा। प्रियजनों, परमेश्वर कहता है वॉचमैन बनाया है। वॉचमैन का काम होता है जागते रहने का और ध्यान रखने का। अब यहाँ परमेश्वर कहता है हे मनुष्य के पुत्र, मैंने तुझे वॉचमैन बनाया है, परवा नियुक्त किया है। ठीक है। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि दुष्ट व्यक्ति को तू अगर चेतावनी नहीं दिया कि वो दुष्टता में है, उसको अगर सही रास्ता नहीं बताया, तो वो व्यक्ति अपनी दुष्टता में मरेगा, पर उसका खून का हिसाब मैं तुझसे लूंगा। क्यों? तूने उनको चेतावनी नहीं दी। आगे कहता है, 9 वचन कहता है जी, परंतु जी, यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय चिताए, अगर तू दुष्ट को, वो दुष्ट के मार्ग में चल रहा है और वो मरेगा और उसका नाश होने वाला है, इसकी चेतावनी अगर तू उसको देता है कि वह अपने मार्ग से फिरे, हाँ जी, और वह अपने मार्ग से ना फिरे, और यदि आपके बताने के बाद भी वो अपने मार्ग से न फिरे, तो वह अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा। वो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु जी, तू अपना प्राण जी बचा लेगा। पर तू अपना प्राण बचा लेगा, क्योंकि तूने उसको चेतावनी दी, तूने उसको चेतावनी दी। प्रियजनों, एक लड़का बड़े स्पीड में मोटरसाइकिल लेकर आ रहा था और एक बुजुर्ग आदमी वहाँ पर खड़ा था। उसने उसको रोका, बोले बेटा आगे मत जाओ, आगे जो पुल है वो टूट गया है, रात को टूट गया है, अगर आप जाओगे तो आपका हानि होगी, नुकसान होगा। उसने कहा अरे बुड्ढे, मुझे क्या सिखा रहा है? मेरा रोज खाने आने का रास्ता है, मुझे मालूम है कुछ भी नहीं हुआ। वो सोचा कि ऐसा ही कोई कुछ वो कर रहा है। इसने स्पीड में मोटरसाइकिल लेके गया, नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद एम्बुलेंस में उसको लेकर गया। उसके हाथ फ्रैक्चर, पाँव फ्रैक्चर, खोपड़ी के ऊपर मार, बुरी तरह से घायल था और वो अस्पताल में लेटा लेटा रो रहा था, एकदम सीरियस कंडीशन में था। उसके आंसू बह रहे थे और वो बात नहीं कर पा रहा था। शायद वो इसके लिए कि उस व्यक्ति की अगर मैं चेतावनी को सुनता तो आज मुझे हॉस्पिटल में रहना नहीं पड़ता। 3-4 दिन के बाद वो एक्सपायर हुआ। एक जवान लड़के को अपनी भरी जवानी में इस संसार छोड़ना पड़ा, लापरवाही। उसको चेतावनी दी थी पर उसने सुना नहीं। तो प्रियजनों, आज आप जो प्रभु यीशु मसीह के संतान है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके पवित्र रक्त के द्वारा खरीदे गए लोग हैं, आपको अगर आपको आपका उद्धार हुआ है, चुपचाप नहीं बैठना है, आपको सुसमाचार सुनाना है, आपको लोगों को जाकर प्रचार करना है, सुसमाचार आपको सुनाना है। अभी आप कहोगे पास्टर जी, हम इस कोरोना वायरस के दरमियान हम कैसे सुसमाचार सुना सकते हैं? प्रियजनों, कई तरीके हैं सुसमाचार सुनाने के। अगर आपको डर लगता है, व्हाट्सएप पर भेज दीजिए।
व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेज दीजिए। लगभग सभी के पास व्हाट्सएप है, लगभग सभी के पास व्हाट्सएप है। नहीं है उसके घर वालों को बोलिए मैंने जो मैसेज भेजा है वो पूरा परिवार बैठकर सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। प्रियजनों, आपको और मुझे चेतावनी परमेश्वर दे रहा है। मेरा सवाल आपके पास होगा, अगर आप कह रहे हैं कि कोरोना वायरस के समय हम कैसे लोगों को जाकर संपर्क करें, कैसे लोगों को जाकर मिले? सब्जी वाले के पास आप जाते हैं, दुकान में आप जाते हैं, मेडिकल स्टोर में आप जाते हैं, आप कई जगह पे जा रहे हैं, तो फिर सुसमाचार सुनाने के लिए आपके पास बहाना क्या है? मैं ये कहता हूं आपसे, सरकार ने जो नियम का पालन करने के लिए कहा है, उन नियमों को पालन करते हुए परमेश्वर के कार्य को आप आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हम फिर से एक बार पढ़ेंगे 33 अध्याय उसका 7 वचन, इज़िकियल की किताब, इज़िकियल नबी की किताब जी। इसलिए हे मनुष्य के संतान जी, मैंने तुझे इज़राइल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया। मैंने तुझे पहरुआ ठहराया है, अब जाकर चेतावनी दे। प्रियजनों, चेतावनी देते समय आपको ध्यान रखना है, 2 तिम्मती उसका 4 अध्याय उसका 2 वचन क्या कहता है? आपको और मुझे तैयार रहने के लिए कहता है। दिन में भी, रात में भी, कभी भी आपको सुसमाचार सुनाना पड़े या परमेश्वर का वचन बताना पड़े, दिन रात आपको तैयार रहना बहुत जरूरी है। 2 तिम्मती 4 अध्याय उसका 2 वचन, कि तू वचन को प्रचार कर, वचन का प्रचार कर, समय और असमय, मतलब समय है, मतलब दिन है या रात है या कोई ऐसा नहीं, बारिश है मैं नहीं जाऊंगा, मुझे ठंडी लग रही है मैं नहीं जाऊंगा, बहुत गर्मी है मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं करना है। आपके लिए परमेश्वर ने मौका दिया है, आपका तारण हुआ है, आपका छुटकारा हुआ है, कई और लोग छुटकारे का इंतजार कर रहे हैं। तो मैंने कब करना है? मैंने दिन नहीं देखना है, रात नहीं देखना है, मुझे जाकर प्रार्थना करना है, मुझे जाकर वचन सुनाना है, परमेश्वर के प्रेम के बारे में, आने वाली चेतावनियों के बारे में लोगों को बताना है। यदि किसी को अगर आपने नहीं बताया, वो व्यक्ति अगर नरक में गया तो वो व्यक्ति कहेगा प्रभु ये जानता था इसने मुझे क्यों नहीं बताया, ये जानता था इसने मुझे क्यों नहीं बताया। प्रियजनों, एक पास्टर अपने चर्च के अंदर संदेश दे रहा था और उन्होंने कहा कि भाई प्रार्थना सभा ले रहा था, उन्होंने कहा आज हमारे बीच में एक सीनियर पास्टर है और वो मेरे पापा हैं, वो आपको आज संदेश देने वाले हैं। और सब लोग बैठकर सुन रहे थे कि ये सीनियर पास्टर क्या बोल रहा है। सीनियर पास्टर ने जब संदेश दिया, पापा जो है उन्होंने संदेश दिया, उनके सगे पिता नहीं थे लेकिन ये पापा बोलते थे, संदेश दिया। संदेश देते समय क्या हुआ, उन्होंने कहा कि एक परिवार था, वो परिवार में बाप बेटे थे और एक दिन उनका बेटे का जो दोस्त है वो घर पर आया था। घर पर आते समय ये उसको सुसमाचार सुनाना चाहता था, पर किसी कारणवश सुसमाचार सुनाने का मौका नहीं मिला और इन लोगों के मुंह से निकला कि चलो हम बोटिंग को चलते हैं, मछली पकड़ने चलते हैं। और एक छोटी सी नाव थी, उस नाव में वो बैठ गए और ये तीनों जन नाव में गए। नाव में जाते समय आगे एक पत्थर से नाव टकराई और नाव चूरा चूरा हो गया। नाव का जब टुकड़े टुकड़े हो गए, पास्टर का ये जो सीनियर पास्टर है ये तैरना जानते हैं, इनका बेटा तैरना नहीं जानता है और इनका जो दोस्त है, बेटे का जो दोस्त है वो भी तैरना नहीं जानता है। ठीक है, ये पिताजी है तैरना जानते हैं और वो जो उनका बेटा है उसको तैरना नहीं आता है पानी में, और साथ में इसका जो दोस्त आया है, बेटे का दोस्त आया है, वो भी तैरना नहीं जानता है। अब इनका बेटा बोल रहा है पापा मुझे छोड़ दो, मेरे दोस्त को बचाओ। बोलता नहीं बेटा तू तो मेरा सगा बेटा है। नहीं पापा, मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, मैं जानता हूँ सच्चाई क्या है। यीशु मसीह ने अपना रक्त का दाम देकर मुझे खरीदा है, मेरी मौत आज निश्चित है, लेकिन उसको बचाइए क्योंकि उसका बपतिस्मा नहीं हुआ है, उसने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, वो निश्चय नरक में जाने वाला है, उसको बचाओ। और उस पास्टर ने उसको बचाया
और अपना बेटे को डूबते हुए देखा, मरते हुए देखा, और बाद में बच्चे को बाहर लेकर आया, फिर अपने बच्चे की लाश लेकर आया, पुलिस का सब केस हो गया और उसके बाद बॉडी दी गई, दफनाया गया। दफनाने के बाद ये बाप टूट चुका था, लेकिन उसने उस बच्चे को आगे वचन सुनाया, प्रभु का सुसमाचार सुनाया, और वो बच्चा पास्टर हो गया है। और तब वो सीनियर पास्टर जो थे, जिनको ये पापा करके बोल रहे थे, वो पास्टर उन्होंने कहा कि वो जो बच्चा जिसको मैंने बचाया वो आज आपका पास्टर है। सोचो, ये बाप ने उस बच्चे को बचाया, उस बच्चे को बचाया, और बच्चा बड़ा हो गया, पास्टर हो गया, और इनको पापा कह रहा है। सुसमाचार का पावर जबरदस्त है प्रियजनों। कब सुनाना है? कभी भी सुनाना पड़े, फोन आ जाए, किसी भी वक्त आपको सुसमाचार सुनाना पड़े। आप रिक्शा में बैठे हैं, आपके पास एक ट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी है, आपके बैग में या आपके जेब में। अगर आप रिक्शा से उतर रहे हैं, रिक्शा वाले को आप दे सकते हो, ठीक है, ओला वाले को दे सकते हो, या आप किसी फैक्ट्री में गए, किसी कंपनी में गए, किसी ऑफिस में गए, वहाँ पर आप दे सकते हो। आपको आपका कर्तव्य पूरा करना है, आपको आपका कर्तव्य पूरा करना है, क्योंकि पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय 16 वचन, जी 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय 16 वचन, और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं जी, तो मेरा कुछ घमंड नहीं। मैं अगर सुसमाचार सुना रहा हूं, इस पर मैंने घमंड नहीं करना है, ये तो जरूरी है मेरे लिए। फिर से एक बार, और यदि जी मैं सुसमाचार सुनाऊं जी, तो मेरा कुछ घमंड नहीं, मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है, ये तो मेरे लिए आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और यदि मैं जी सुसमाचार ना सुनाऊं जी, तो मुझ पर हाय, मुझ पर हाय है। अगर मैं सुसमाचार नहीं सुनाता हूं, मुझ पर हाय है, मुझ पर हाय है। तो प्रियजनों, सुसमाचार सुनाने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप सुसमाचार नहीं सुनाते हो, आपके ऊपर हाई है। और तीसरी बात की तरफ हम देखते हैं, सुसमाचार सुनाते समय आपको डरना नहीं है, आपको लज्जित नहीं होना है, आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है, क्योंकि पौलुस कहता है रोमियो 1 अध्याय 16 वचन, रोमियो की पत्री 1 अध्याय 16 वचन, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए जी, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर की सामर्थ है। मैं सुसमाचार से नहीं घबराता, मैं सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं घबराता, मैं सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं शर्माता, क्योंकि वो सामर्थ है परमेश्वर की, वो सामर्थ है परमेश्वर की, और ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है सुसमाचार सुनाने का। सुसमाचार सुनाते समय प्रियजनों, आपको और मुझे ध्यान रखना है, अपने बारे में कम और यीशु मसीह के बारे में ज़्यादा बताना है। आज आप कई सारे, अगर आप जहाँ संदेश मिलते हैं आपको, यूट्यूब हो सकता है, या फिर आपके पास फेसबुक हो सकता है, या किसी अन्य माध्यम से आप प्रचारकों को देख लेंगे, प्रचार करते समय वो 70% अपने बारे में बताते हैं, 70% अपने बारे में बताते हैं, 10% वो दान के बारे में बताते हैं, 20% या उससे कम थी वो परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं। आपको और मुझे प्रियजनों, देखिए, गवाही देना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के पास आप कैसे आए, परमेश्वर ने आपको कैसे चुना, ये बताना ज़रूरी है। लेकिन जैसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, मैं उसके जूते के बांध खोलने के योग्य नहीं, वो बढ़े और मैं घटूं। आपके और मेरे जीवन में प्रियजनों, ये बहुत ज़रूरी है। मैं जब सुसमाचार सुनाऊं, शर्म बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं बेझिझक परमेश्वर का वचन सुनाऊंगा, मैं बेझिझक सुसमाचार सुनाऊंगा, क्योंकि ये परमेश्वर की सामर्थ है, ये परमेश्वर की सामर्थ है। प्रियजनों, जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, सामने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर अद्भुत काम होता है। अगर नहीं हो रहा है, अगर आप सुसमाचार सुना रहे हैं, अगर कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये उनके लिए पर्दा शैतान ने बांधा हुआ है। किसके लिए? जो नाश हो रहे उनके लिए ये पर्दा है, वो नहीं समझ सकते हैं। आप छोड़ दीजिए, उनके लिए उपवास और प्रार्थना कीजिए,
उनके लिए उपवास और प्रार्थना कीजिए। प्रियजनों, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिनको मैं 6 साल से उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, मतलब 6 साल से अधिक मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, और वो अब हमारे साथ में है। 6 साल से अधिक मैं उनके लिए नाम लेकर प्रार्थना कर रहा था, और प्रियजनों, परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। तो जो नहीं सुनना चाहते हैं उनके बारे में बाइबल बताती है, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 3 और 4 वचन। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 3 और 4 वचन। जी। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है। ये नाश होने वालों के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जी, जिनकी बुद्धि को जी, इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। अगर आप कहीं जाके रोड पे सुसमाचार सुनाते हो तो ये लोग आके आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं। प्रियजनों, उनसे हमको नफरत नहीं करना है, उनके लिए हमने प्रार्थना करना है, उनके लिए हमने प्रार्थना करना है। कश्मीर के अंदर बहुत साल पहले एक आदमी प्रचार कर रहा था, दूसरा आदमी एक बुलेट पर आया, बुलेट पर आकर उसका गन दिख रहा था, यहाँ पर गन रखा था, उसने आकर जोर से उसको मारा और बोला, तेरा ये बड़बड़ बंद कर, इधर नहीं चलेगा। इसने कहा ठीक है, प्रार्थना किया, वहाँ से निकल गया। निकलने के 1 हफ्ते के बाद वो दूसरे इलाके में खड़े होकर प्रचार कर रहा था, लोग खड़े होकर सुन रहे थे। ये मोटरसाइकिल वाला आ गया तो ये जो प्रचार करने वाला व्यक्ति कहने लगा, भाई क्या करूं, बंद करूं? बोलते नहीं, आप चालू रखो। उनकी प्रार्थना हुई, सब लोगों के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद प्रियजनों, ये आदमी आकर कह रहा है, आपको मेरे घर पे चलना पड़ेगा। इन्होंने मन में सोच लिया, आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, ये घर पे लेके जाकर मुझे उड़ा देगा। ये आनंदित होकर उसके घर पर गया और उसने कहा कि भाई मेरे लिए प्रार्थना करो। बोले क्या प्रार्थना करूं भाई? बोलता है, जिस दिन मैंने आपको थप्पड़ मारा है उस दिन से मैं रात भर सोया नहीं, ना दिन को नींद ना रात को, और मेरे बदन में आग लगी, ऐसा हो रहा है, मुझे आप ही बचा सकते हो। इन्होंने सुसमाचार सुनाया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनके लिए प्रार्थना की, उस दिन से वो ठीक हो गया। अब उसके साथ में प्रचार करने के लिए निकल पड़े ये। क्योंकि प्रियजनों, आपको और मुझे उनका चेहरा देखकर डरना नहीं है, उन लोगों को देखकर डरना नहीं है। वे लोग नाश होने वाले लोग हैं, लेकिन आपकी और मेरी प्रार्थना उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। एक जगह पे अगर आपको प्रार्थना करना बंद करवा दिया है, परमेश्वर आपके लिए 7 अलग अलग रास्ते खोलने वाले हैं। प्रियजनों, परमेश्वर को धन्यवाद। मैं पहली बार जब यूपी में गया था सुसमाचार सुनाने के लिए, बनारस के अंदर, वहाँ पर कुछ 60-70 लोग थे, वहाँ पर आए थे, कोई लाठी लेकर, कोई पत्थर लेकर। मैं बिंदास अपना प्रचार कर रहा था। प्रचार करने के बाद वहाँ पर एक चमत्कार हो गया। चमत्कार होने के बाद सबने लाठी छोड़ दिया, डंडा छोड़ दिया, पाँव छूने लगे, बोले बाबा बाबा। मैंने कहा, इस जगत में एक ही बाबा है, अब वो यीशु बाबा। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद। वो 70 लोगों ने अपना जीवन उस दिन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया। प्रियजनों, आज परमेश्वर आपको और मुझे कह रहा है ना, शर्माना नहीं है सुसमाचार सुनाने के लिए। मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मेरे पड़ोसी क्या सोचेंगे, मेरा ये क्या सोचेंगे, मेरा वो क्या सोचेंगे, आपको ये नहीं सोचना है। परमेश्वर का आदेश है, परमेश्वर की आज्ञा है। मैंने तुम्हें परवा नियुक्त किया है, मैंने तुम्हें परवा नियुक्त किया है। प्रियजनों, एक लड़की सोई, रात में सोई, और वो 2 सहेलियाँ थी। उन लोग रोज़ मिलते थे और रोज़ मिलकर बातचीत करते थे, कॉलेज जाते थे, रोज़ मिलकर बातचीत करते थे। और उनकी बातचीत क्या होती थी, आज सीरियल में ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया, ये पिक्चर में ऐसा हो गया, क्रिकेट में ऐसा हो गया, गवर्नमेंट का ऐसा हो गया। ये बातचीत करते उनका टाइम पास होता था। एक लड़की जो थी वो मसीह थी और एक जो थी वो गैर मसीह थी। अब ऐसा हो गया इनके बीच में, ये जो मसीह थी, ये लड़की रात को सो गए, 2:30 बजे को इसको गहरी नींद में थी, इसको दिखाई दे रहा है, इसकी सहेली आकर इसको उठा रही है, तूने मुझे यीशु मसीह के बारे में क्यों नहीं बताया? देख, मैं नरक में जल रही हूँ तेरे वजह से, तेरे वजह से मैं नरक में जल रही हूँ। तू अगर मुझे यीशु मसीह के बारे में बताती तो शायद मैं नरक में नहीं जाती। और इसने सोचा मैं कोई बुरा सपना देखा है, ये उठ के बैठ गई, देखा 2:30 बज रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि अच्छा हो गया, सपना आया मुझे, मैं सुबह में जाकर मेरी सहेली को किसी भी कीमत पर मैं जाकर सुसमाचार सुनाऊंगी। ये सोचकर ये सो गए।
सोने के बाद सुबह जब उठी 7 बजे इसने सुबह में अपनी सहेली को फ़ोन लगाया कहने के लिए कि भाई मुझे तुझसे कुछ काम है, तुझसे कुछ अर्जेंट बातें करना है। लेकिन वो सहेली ने फ़ोन नहीं उठाया, उसके पिता ने फ़ोन उठाया और उसके पिता ने बोला हेलो, बोले अंकल मैं ये बोल रही हूँ, बेटी आपको मालूम पड़ा? मैंने कहा क्या अंकल? आपकी सहेली एक्सपायर हुई रात को 2:30 बजे। ये इतनी रोई, इतनी रोई, इतनी रोई, काश मैंने पिक्चर और टीवी सीरियल के बारे में बात करने के बजाय परमेश्वर के बारे में बताता तो ये जो मेरी सहेली है स्वर्ग में जाती। लेकिन मैं क्या करूं प्रियजनों, मौत घूम रहा है, सब जगह पे मौत घूम रहा है, कई लोगों को निगल रहा है, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे मौका दिया है प्रियजनों। इसके लिए आपको और मुझे बाइबल बताती है कि भाई हमारा जो सुसमाचार है उनके लिए पर्दा डाला है जो नाश होने वाले हैं। पर आपको ये नहीं बोलना कि ये मरने वाले, ये नाश होने वाले, आपको ये नहीं कहना है। आपको ये कहना है प्रभु इनको भी बचाइए, ये भी आपके हाथों की रचना है, इनको बचाइए। आपकी प्रार्थना रंग लाने वाली है, आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देने वाला है। बस शर्त ये है कि आप किस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि भाई आपको समय असमय तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, सुसमाचार सुनाते समय मैंने जैसा पहले कहा आपको परमेश्वर के बारे में ज़्यादा बताना है ना। कैसा क्या लिखा हुआ है? 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा है। 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय उसका 5 वचन जी। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं। हमने अपना प्रचार नहीं करना है, मसीह यीशु का प्रचार करना है। मैंने कैंसर के लोगों को ठीक कर दिया, मैंने ये बीमारी के लोगों को ठीक कर दिया, मैंने वो ठीक कर दिया। भाई अपना भाषण बंद कर दो, आपको यीशु मसीह के बारे में कहना है। हमने मलाड में जब हमारी कलीसिया चालू करी, पहले दिन हम लोग प्रार्थना स्टार्ट करने वाले थे, तो कोई एक भाई वहाँ पर आ गया और वो भाई लगभग दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक लगभग 3 घंटे से ऊपर वो यही कह रहा था, मैंने कैंसर के लोगों को ठीक किया, मैंने ये बीमारी के लोगों को ठीक किया, हड्डी टूटा था उसको मैंने ठीक किया, इसको मैंने ठीक किया, ये किया वो क्या। मैं चुपचाप सुनता रहा। 5 बज के तब मुझे कहना पड़ा कि हम अभी प्रार्थना करें। तो बताए आपने क्या क्या किया बताओ। मैंने कहा मेरी औकात नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं, ये तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बड़ी दया है। जहाँ पर वचन सुनाता हूँ वहाँ परमेश्वर काम करता है। हाँ मैं भी ऐसे, मैंने कहा आप तो 3 घंटे से तो बोल रहे कि आपने किया, परमेश्वर को आपने कहाँ जगह दिया। आज प्रियजनों आपको और मुझे अपना प्रचार नहीं करना है, आपकी जो मिनिस्ट्री है उसका प्रचार नहीं करना है, यीशु मसीह का प्रचार करना है। और यही चीज़ परमेश्वर का वचन में और एक जगह पे लिखा हुआ है, और वो वचन जो है हम पढ़ेंगे कलुसियों की पत्री 1 अध्याय 28 वचन। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जिता देते हैं। जिसका मतलब उसका, हिम वी प्रीच हिम, वो उस यीशु मसीह का प्रचार हम करते हैं जी। जिसका प्रचार करके हर एक मनुष्य को जिता देते हैं, हर एक मनुष्य को चिता देते हैं, और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं। सारे परमेश्वर के ज्ञान से मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके जी उपस्थित करें जी। व्यक्ति को सिद्ध करके मसीह में हम उपस्थित कर सकें। प्रियजनों अब कुछ लोगों का ये कहना है, ये लोग अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। प्रियजनों धर्म परिवर्तन का बाइबल के अंदर कहीं भी स्थान नहीं है। धर्म परिवर्तन करने के लिए यीशु मसीह इस जगत में नहीं आया। यीशु मसीह किसी धर्म की स्थापना करने नहीं आया। यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। उन्होंने कहा है, उन्होंने आज्ञा दी है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका अगर आप 28 अध्याय में देखेंगे
तो यीशु मसीह कहता है 28 अध्याय का 18 वचन में कहता है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हो। ये परमेश्वर ने दी हुई, प्रभु यीशु मसीह ने दी हुई बड़ी आज्ञा है। द ग्रेट कमीशन बोलते हैं, बड़ी आज्ञा परमेश्वर ने दिया है। और ये अंतिम आज्ञा, बड़ी और अंतिम आज्ञा जो यीशु मसीह ने दी है, उसका हमको पालन करना है। हमें संख्या बढ़ाकर क्या मिलेगा, धर्म परिवर्तन करके क्या मिलेगा, आपको उनको कहना है, आपको उनको कहना है। प्रियजनों, बनारस में एक दिन मैं एक डॉक्टर साहब से मिला। वो डॉक्टर साहब वो किसी एक क्या कहते हैं उससे जुड़े हुए थे, किसी एक संस्था से जुड़े हुए थे, और उन्होंने मुझे कहा परमेश्वर है उसका प्रमाण दो। और ये डॉक्टर MBBS के डॉक्टर थे। तो मैंने कहा कि सर ऐसा कहते हैं कि इंसान की खोपड़ी के अंदर भेजा होता है। मैंने कहा मानते हैं आप? हाँ। मैंने कहा बताइए। मैंने मानता हूँ, मुझे देखना है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको खोल दूंगा तो मैं मर जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको परमेश्वर का दर्शन कराता हूँ। मैंने कहा उनसे, आप इतने साल से जिसकी भी मतलब आराधना अर्चना कर रहे थे, क्या उनको कभी आपने देखा है? उन्होंने कहा नहीं, मैंने उनको ऐसा रूबरू नहीं देखा है। मैंने कहा ठीक है, आज से आपको ये प्रार्थना करना है, क्योंकि मेरे पास उस दिन प्रिजनर टाइम नहीं था, मुझे देवरिया जाना था और सुबह में भोर में निकलना था, और रात को हम लोग बैठ के बात कर रहे थे और नींद भी आ रही थी, काफ़ी लेट हो गया था। मैंने कहा कि देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपसे खाली एक चीज़ करने के लिए कह रहा हूँ, आप किसी का भी नाम मत लेना। रात को सोते समय, बिस्तर पे सोते समय 2 मिनट के लिए आपको घुटने के बल आना है और कहना है, हे आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, आप जो भी है मुझे दर्शन दो, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। मैंने कहा आप इतनी सी प्रार्थना करना, रोज प्रार्थना करना, इतनी सी प्रार्थना करना। तो उन्होंने फिर से पूछा। मैंने कहा आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता जिसने मुझे बनाया है, मुझे बचाइए, मुझे दर्शन दीजिए, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, मैं आपको सुनना चाहता हूँ, मुझे दर्शन दीजिए, मुझे पाप के जीवन से बचाइए। ऐसा प्रार्थना करने के लिए कहा। और दूसरे दिन मैं देवरिया ज़िले में चले गया। 8 दिन के बाद जब वापस आया तो वहाँ पर चोलापुर के पास वहाँ पर एक मिठाई की दुकान है, वहाँ पर डॉक्टर साहब मिठाई खरीद रहे थे। और मैंने कहा डॉक्टर साहब नमस्कार। तो उन्होंने कहा, देखा मुझे नमस्कार बोला, ऐसा ऐसा किया, ऐसा किया। मैंने कहा इसका मतलब क्या है? बोलते आप चलिए मैं आपको रूम पर आकर मिलता हूँ। और वो आकर मिलने लगे और उन्होंने कहा आप मुझे जितना भी प्रूफ देते मैं इनकार करता, पर ये तो मैं साक्षात मैं सोया हूँ, मुझे आकर जगाया, मेरा नाम लेकर जगाया और मुझे कहा कि मैं यीशु मसीह हूँ, आपने जिसको बुलाया वो मैं हूँ, सारे सृष्टि का मालिक मैं हूँ। और वो डॉक्टर ने अपना जीवन प्रियजनों यीशु मसीह को सौंप दिया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ प्रियजनों, सुसमाचार सुनाने के कई तरीके हैं, कई तरीके हैं सुसमाचार सुनाने के लिए। ओके, एक तरीका है आपका जीवन देखकर लोग प्रभु के पास आना चाहिए। आपका चरित्र, आपका जीवन, आपका चाल चलन देखकर लोग प्रभु के पास आना चाहिए। ये आप खाली बोलते एक है और करते एक है, वो भी खतरनाक है, वो भी खतरनाक है। आपका जीवन जिसको हम 5th गॉस्पल कहते हैं ना, वो आपका जीवन है। आपके जीवन के अंदर अगर कार्य हुआ है, आपके जीवन में अगर कुछ अद्भुत कार्य हो गया है, लोग देखेंगे आपके जीवन को और वो प्रभु के पास आएंगे। इसके लिए प्रियजनों 2 प्रकार के सुसमाचार है, 2 प्रकार के। एक जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है और एक जो है लोगों ने मिलावट करके बनाया हुआ है, लोगों ने मिलावट करके बनाया है। तो ये सुसमाचार से आपको बच के रहना है, क्योंकि पौलुस कहता है गलातियों की पत्री 1 अध्याय 6 से वचन को अगर आप आगे पढ़ेंगे, उसमें लिखा है हम या स्वर्ग से स्वर्गदूत उतर कर आकर आपको कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए तो उसके पर श्राप गिरे, वो श्रापित हो, ऐसा कहता है। इसके लिए दूसरा सुसमाचार आपको नहीं पकड़ना है, परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो आपको पकड़ कर चलना है। सो प्रियजनों, आज परमेश्वर आपको और मुझे कह रहा है, मैंने तुझे वॉचमैन नियुक्त किया है, जाओ और जो आदमी दुष्टता के मार्ग में है, पाप में है, उसको जाकर चेतावनी दे।
कि भाई अगर तूने दुष्टता का मार्ग नहीं छोड़ा तो तू मर जाएगा, तेरा नाश होने वाला है, तू नरक की आग में तड़पने वाला है। अगर वो व्यक्ति अपना दुष्टता का मार्ग नहीं छोड़ता है तो उसका खून, है ना, बाइबल बताती है उसके सर पे होगा, तूने अपने आप को बचा लिया। पर अगर वो आदमी सुसमाचार सुनता है और अपना जीवन बदल देता है तो तूने अपने आप को बचा लिया। बाइबल कहता है आपको और मुझे प्रियजनों इन बातों के ऊपर ध्यान देना है, इन बातों के ऊपर ध्यान देना है। ऐसी कहानी है, एक कंपनी का बड़ा मालिक था और नाइट का वॉचमैन था और वो वहाँ पर रखवाली कर रहा था। और सुबह में ये जब अपना ड्यूटी ख़त्म करके घर जा रहा था, इसने बॉस को देखा। बॉस को देखकर कहने लगा, सेठ आज आपका फ़्लाइट है? बोला हाँ जय फ़्लाइट है, मैं जा रहा हूँ, भार्गव जा रहा हूँ। सेठ मत जाइए, मैंने सपना देखा है, वो प्लेन गिर गया है और आप खलास हो गए हैं, प्लीज़ मत जाइए, मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ, मैं पाँव पकड़ता हूँ। इस वॉचमैन की गिड़गिड़ाहट सुनकर वो उसके आँख भर आए। उन्होंने कहा ठीक है भाई, मैं टिकट कैंसिल करता हूँ, मैं बाद का फ़्लाइट से जाता हूँ, 2 दिन के बाद जाता हूँ। और वॉचमैन भी बड़ा खुश हो गया कि सेठ ने मेरी बात मान ली और सेठ को भी अच्छा लगा, चलो किसी की बात तो सुनते ले। 2 दिन के बाद चले जाते हैं, टिकट कैंसिल कर दिया। और बाद में ऐसा हुआ वो प्लेन गिर गया। वो प्लेन गिर गया, उसमें जितने भी थे फ़्लाइट में जितने भी लोग थे सब के सब मर गए। मरने के बाद सेठ को बड़ा आनंद हो गया कि मेरे नौकर ने, मेरे वॉचमैन ने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। उसने वॉचमैन को बुलाया, उसका सारा पगार दे दिया, उसका फंड सर्विस जो था सब दे दिया, कुछ इनाम दे दिया। बोला कल से काम पे मत आना। उसने बोला सेठ मैंने आपकी जान बचाए। बोले आज तो जान बचाए, तू नाइट का वॉचमैन, तेरा काम था ड्यूटी करने का, पर तू सोता रहा और तुझे सपना दिखाई दिया। अगर चोर घुस गए होते और मेरा पूरा कंपनी अगर लूट के चले गए तो फिर क्या फ़ायदे का है? नाइट का वॉचमैन तू है, तुझे ड्यूटी देना तेरा काम है। तो आज प्रियजनों, परमेश्वर ने आपको और मुझे वॉचमैन बनाया है, और कैसा? डे एंड नाइट का बनाया है। क्योंकि बाइबल बताती है समय में और जो समय नहीं उस समय में भी आपको और मुझे तैयार होना है। क्या आपने किसी को सुसमाचार सुनाया है? मुझे आता नहीं है, मुझे बोलना नहीं आता है। क्या बोलना है? परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यीशु मसीह जगत में आपके और मेरे लिए आए। मनुष्य पापी है, वो अपने आप को नहीं बचा सकता है, ठीक है। और परमेश्वर जो है, स्वर्ग जो है, आपको और मुझे फ्री में देता है। और परमेश्वर जो है आपके और मुझ पर करुणा करता है। बस यही चीज़ बताना है। परमेश्वर प्रेम करता है, आपको बताना है। कैसा प्रेम करता है आपको बाइबल पढ़े तो आपको पता है, आपको बताना है। ये करना बहुत ज़रूरी है। प्रियजनों, 2020 का लगभग हम 7वां महीना ख़त्म होने को आया। और अगर आप देखेंगे विश्व के इतिहास में लगभग पहली बार ऐसा हो रहा है, या पिछले 100 साल में पहली बार हो रहा है, इतने लाख लोग 2-4 महीने के अंदर एक्सपायर हो गए। लाखों लोग मर गए। इनमें से ज़्यादातर लोग कहाँ गए होंगे? क्या उनमें से कुछ लोगों को सुसमाचार सुनाया होगा? मैं विश्वास करता हूँ, यस, मैं विश्वास करता हूँ कुछ लोगों को सुसमाचार सुनाया होगा। कुछ लोग प्रभु को जानते, प्रभु के साथ में रिश्ता था और वो चले गए होंगे। पर प्रियजनों, ज़्यादातर लोगों के बारे में क्या है? नरक भर रहा है, जबकि आपको और मुझे परमेश्वर ने स्वर्ग भरने के लिए बुलाया है। तो लोगों की चिंता मत कीजिए, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, चिंता मत कीजिए, सुसमाचार सुनाइए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, जाओ और सुसमाचार सुनाओ। यदि आप सुसमाचार सुनाओगे प्रियजनों, परमेश्वर आपको अद्भुत आशीष देने वाला है। अद्भुत। आपने अपनी जान बचा ली, आपने अपनी जान बचा ली, तो आज अपनी जान बचाइए प्रियजनों, सुसमाचार सुनाइए। ये बहुत ज़रूरत है, ये बहुत ज़रूरत है। आज कई लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ लोग आत्महत्या करने जा रहे हैं, कुछ लोग निराशा में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तरह तरह के तकलीफ़ में फंसे हुए हैं। उनको आप और मैं बचा सकते हैं, है ना? आप और मैं बचा सकते हैं। क्या आप जाना चाहेंगे? अगर आपका उत्तर है हाँ, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आप ये कहोगे मैं तो स्त्री हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी? चिंता मत कीजिए। आप कहोगे मैं तो छोटा बच्चा हूँ,
चिंता मत कर कीजिए, परमेश्वर का आत्मा आपको बल से भर देगा और आप खड़े हो जाओगे। जैसा दाऊद गोलियत के सामने खड़ा हो गया वैसा आप खड़े हो जाओगे। जैसा दानियल शेर के गुफे में था और शेर के मुंह को परमेश्वर ने बंद कर दिया, वैसा परमेश्वर जो आपके विरोध में उनके मुंह को बंद कर देगा। आप तैयारी कीजिए। प्रियजनों, आपके सुसमाचार सुनाने से एक आत्मा नरक में जाने से बच जाएगा। हमें संख्या बढ़ानी नहीं है, हमें संख्या बढ़ानी नहीं है। हमें परमेश्वर का राज्य में लोगों को मतलब इस दुनिया से गए वो स्वर्ग में जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्या इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे? प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, ये लोग जो आपके लोग जो आपको देख रहे हैं प्रभु जी, आपको सुन रहे हैं प्रभु जी इस समय प्रभु जी जिस किसी भी माध्यम से मुझे देख रहे हैं प्रभु, उन्हें मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। उनका ताबा लीजिए प्रभु जी, उन्हें छू लीजिए इस समय यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। उनके पर आपकी कृपा, करुणा, दया और भलाई उंडेलिए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ये लोग लज्जित होने वाले लोग नहीं प्रभु जी, ये लोग प्रभु जी आपका सुसमाचार सुनाने वाले ऐसे बनाइए प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है, यिर्मयाह की किताब के अंदर लिखा है, तू जिनके सामने मैं भेजूंगा उनको देखकर तू डरना नहीं। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, आज आप हमें भेज रहे हैं प्रभु जी, उनको देखकर डरना नहीं है प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी आपके सामर्थ्य से भरकर हमें आगे जाना है। जैसा पौलुस कहता है, मैं सुसमाचार सुनाने से लज्जाता नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ्य है। यस प्रभु जी, आपकी सामर्थ्य का काम हम करना चाहते हैं प्रभु जी। हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी, हमारी मदद कीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रियजनों, मैं आज आपके लिए स्पेशल प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज स्पेशल प्रार्थना करना चाहता हूँ। आपने आज तक नहीं सुनाया होगा, आपके बॉस को, आपके पार्टनर को या आपके रिश्तेदार को बताने के लिए आप डर गए होंगे। आज सुसमाचार सुनाएंगे, इसके लिए आपको सामर्थ्य के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। तैयार है? अपने आंखों को बंद करो, अपने हाथों को ऊपर उठाइए इस समय। ओरी कांदारा बाशी को तो रोबोरी अला राबा शाकातारा निकांदारा बाशी को तो रोबोरी अला राबा शाकातारा बा शिकोरो बोरी खांदारा बा। प्रभु परमेश्वर, इस समय आपका सामर्थ्य हाथ इनकी तरफ बढ़ाइए प्रभु जी। इन्हें सामर्थ्य और शक्ति से भर दीजिए, इन्हें सामर्थ्य और शक्ति से भर दीजिए प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। विशेष अभिषेक, आपका विशेष अभिषेक, आपका विशेष अभिषेक। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। रिकांदा राबा शाकाता राबा, आज आपका बल और शक्ति से भर दे, आपका बल और शक्ति से भर दे, आपका बल और शक्ति। पवित्र आत्मा प्रभु जी ने अपना चैनल बनाइए प्रभु जी, आपका सामर्थ का चैनल बनाइए प्रभु जी। इनके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रभु जी, जो लोग मर रहे हैं, नरक में जा रहे, रोज हजारों 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 की संख्या में प्रभु जी, हमें इस्तेमाल कर प्रभु जी, आपका सुसमाचार सुनाने के लिए। वो अभिषेक उंडेल प्रभु जी, वो सामर्थ उंडेल प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रभु जी बल और शक्ति से भर जाएं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम आपकी स्तुति, महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हर एक जो मुझे देख रहे, सुन रहे प्रभु जी, उन सभी के ऊपर प्रभु जी, उनके डर से उन्हें बाहर निकालिए। वो आत्मा जो इन्हें डरा रहा है प्रभु जी, वो आत्मा जो इनके अंदर प्रभु जी डर उत्पन्न कर रहा है, उसके बंधन को तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने आज इन लोगों को छू लिया है प्रभु जी, शक्ति सामर्थ्य से भर दिया है। आपको धन्यवाद प्रभु जी, आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, इस समय हम प्रभु के भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है,
वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपने हाथों को ऊपर उठाएं इस समय। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आमीन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमीन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सब के साथ में बनी रहे। आमीन। आमीन। प्रियजनों, इस सप्ताह में हमारे जो जन्मदिन है, आज मार्गरेट डिसूजा इस बहन का जन्मदिन है और हम इनके लिए प्रार्थना करें। और कल 27 तारीख को राकेश ब्रदर और ममता सिस्टर का शादी का सालगिरह है। 28 तारीख को जितेंद्र चंदन से इस भाई का जन्मदिन है। 29 तारीख को तेजल बॉबी इस बेटी का जन्मदिन है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। 30 तारीख को जागृति कीनी और रिस्पा का जन्मदिन है, इन दोनों बेटियों के लिए हम प्रार्थना करें। 31 तारीख को सिमोन थोरात, जो लुकास थोरात पास्टर का बेटा है, हम उनके लिए भी प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी मार्गरेट सिस्टर को आपके हाथ में देते हैं। राकेश ब्रदर और ममता, इनका जो शादी का सालगिरह इनके साथ रहे। जितेंद्र चंदन से इस भाई के साथ में, तेजल के साथ में प्रभु जी, जागृति, रिस्मा और प्रभु जी सीमन थोरात को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। और इस सप्ताह भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है प्रभु, उन्हें आपके हवाले करते हैं। उन सभी के पर अपनी कृपा और दया उंडेलिए, दीर्घायुष्य और आपके प्रति विश्वास योग्य रहे प्रभु जी। और प्रभु जी, कोरोना वायरस या किसी भी प्रकार का जानलेवा बीमारी इनके डेरे के निकट ना आए प्रभु जी, और आपके वचनों में आगे बढ़े प्रभु, आपके प्रेम में, आपकी कृपा में आगे बढ़े, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। ये प्रभु जी, इनकी सारी ज़रूरतों के लिए हम आपकी तरफ देखते हैं। इनकी ज़रूरतों को आपने पूरा किया, हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमीन। प्रियजनों, आखिरी में आप लोगों से विनती है, अगर आपका शादी का सालगिरह है या आपका जन्मदिन है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, फ्री। हम पैसे के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। और साथ साथ में एक बड़ी नम्र निवेदन है आप लोगों से, हमारा ये जो वीडियो है ना, इसको आप लाइक करने भूलना नहीं। इसको हर बार आप वीडियो देखेंगे, आपको नया वीडियो में आपको लाइक करना है। और इसके बाद अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आप जितना शेयर करोगे प्रियजनों, हम इसमें कुछ कमाने वाले नहीं हैं। ये वीडियो जितना शेयर करोगे आप कमाने वाले हैं परमेश्वर के अनुग्रह को, और आपका परिवार आशीष में होने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ। इसके लिए इसे शेयर कीजिए, हो सके इतना शेयर कीजिए। ये वचन सुनकर कई लोगों के जीवन में परिवर्तन आने वाला है। ये और हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं, वो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।